नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 24 अगस्त दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने तहसीलदार जेएन पटवारी समेत 7 लोगों को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम ने जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन नंबर 9 में छापेमारी की। टीम ने आरोपियों के कब्जे से रिश्वत के 1.5 लाख रुपए भी जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पीड़ित से करीब 13 लाख रुपए की डिमांड की थी। अंत में 1.5 लाख रुपए में डील तय हुई। एएसपी हिमांशु कुलदीप ने बताया कि तहसीलदार लक्ष्मीकांत गुप्ता, जेएन खेमराज मीणा, पटवारी रविकांत शर्मा, पटवारी विमला मीणा, गिरदावर रुक्मणी, गिरदावर श्रीराम शर्मा और दलाल महेश मीणा को पकड़ा है। महेश पटवारी विमला का पति है, जो पूरी डील करवा रहा था। एसीबी टीम को 1 लाख रुपए अलग से भी मिले हैं। इन सभी आरोपियों के घरों पर तलाशी चल रही है। भूमि कन्वर्जन के काम को लेकर पीड़ित से सितंबर 2023 से रुपए की मांग की जा रही थी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से एक बार फिर बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान में होने वाली समान पात्रता परीक्षा यानी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में अब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। स्टूडेंट्स के विरोध और आवेदनों में कमी के चलते 16 दिन बाद ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपना फैसला पलट दिया है। अब बोर्ड की ओर से दोबारा सीईटी परीक्षा की विज्ञप्ति जारी की जाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक रास ने इसकी जानकारी दी। बोर्ड के अध्यक्ष आलोक रास ने सोशल साइट एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि सीईटी परीक्षा के संदर्भ में अभी तक बहुत सारे फीडबैक मिले हैं। ऑनलाइन फॉर्म की भरी हुई संख्या में कमी और विभिन्न वर्गों के कैंडिडेट्स के सफल असफल होने की संभावनाओं के विश्लेषण के बाद बोर्ड ने निर्णय किया है कि सीईटी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाए। इसके लिए विज्ञप्ति शीघ्र जारी होगी। प्रदेश भाजपा में हलचल तेज है। कई दिन से मंत्रिमंडल विस्तार जैसी बातों की चर्चा के बीच अब पॉलिटिकल नियुक्तियों के लिए लॉबिंग शुरू हो गई है। पार्टी ने पिछले दिनों ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से 4 बार की विधायक और मौजूदा राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया है। वे अपने पहले दौरे पर जयपुर भी आए। उनकी नियुक्ति के साथ ही जयपुर आने से पहले ही पॉलिटिकल नियुक्तियों के लिए हलचल शुरू हो गई थी। भाजपा की ओर से अब तक 6 से 7 बोर्ड निगमों में नियुक्तियां की जा चुकी हैं। आमतौर पर पिछली सरकारों ने नई सरकार के गठन के इतनी जल्दी नियुक्तियां नहीं की थी। इस बार सरकार के शुरुआती कार्यकाल में ही कुछ में नियुक्ति हो जाने से अन्य प्रमुख बोर्ड, निगम या आयोग के लिए नेताओं की आस तेज हो गई है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर का रेप मर्डर करने वाले आरोपी संजय रॉय समेत 6 का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। इनमें कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के अलावा पीड़ित डॉक्टर के साथ 8 अगस्त की रात डिनर करने वाले 4 डॉक्टर भी शामिल हैं। सीबीआई ने मुख्य आरोपी संजय रॉय को सियालदह की स्पेशल कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सुनवाई के दौरान ही संजय पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए भी तैयार हो गया था। वहीं आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को एक ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के विरोध में कोलकाता के डॉक्टर्स 15वें दिन भी हड़ताल पर रहे। उन्होंने कहा, हमें न्याय नहीं मिला है, इसलिए काम पर नहीं लौटेंगे। इधर दूसरे संगठनों यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट एसोसिएशन, रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म कर दी। अलवर के भिवाड़ी में ज्वेलरी शोरूम में डकैती करने पहुंचे 5 बदमाशों ने ज्वेलरी शोरूम मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात खैरथल तिजारा में भिवाड़ी के सेंट्रल मार्केट में हुई। सीसीटीवी फुटेज में ज्वेलर और बदमाश लड़ते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने बताया कि कमलेश ज्वेलर्स शोरूम पर एक कार आकर रुकी। कार से 5 युवक नीचे उतरे और शोरूम में घुसते ही ज्वेलर जय सिंह, उसके भाई मधुसूदन और बेटे वैभव को पिस्टल दिखाई और ज्वेलरी लूटने लगे। तीनों ने विरोध किया और बदमाशों से भिड़ गए। गार्ड अजान सिंह और राम नरेश भी वहां आ गए। खुद को घिरा देखकर बदमाशों ने गोलियां चला दी। गोली जय सिंह और मधुसूदन के लगी। मारपीट में वैभव समेत 3 अन्य घायल हो गए। मौका देखकर बदमाश फरार हो गए। जय सिंह की अस्पताल में मौत हो गई। वहीं मधुसूदन की हालत गंभीर है। भिवाड़ी एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। राजस्थान में तेज बारिश का दौर जारी है। जोधपुर, धौलपुर, पाली, भीलवाड़ा समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई। आज राज्य के 31 जिलों में बारिश का अलर्ट है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के साथ अरब सागर में लो प्रेशर सिस्टम बनने से राजस्थान में अगले 3-4 दिन भारी बारिश का दौर बना रहेगा।
मौसम केंद्र ने 25-26 अगस्त को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बरसात धौलपुर में 83 mm, सरमथुरा में 40, जोधपुर के शेरगढ़ में 57, लूणी में 50, प्रतापगढ़ के धरियावद में 52, पाली के दिसूरी में 38, भीलवाड़ा के बनेड़ा में 40 और कारड़ा में 50 mm बरसात दर्ज हुई। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया, इस समय भारत में 2 लो प्रेशर सिस्टम बने हैं। इन दोनों सिस्टम के कारण दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अनेक भागों में अगले 4-5 दिन मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। SC/ST आरक्षण को लेकर भाजपा नेता किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है कि जो लोग आरक्षण के फायदे की मलाई खाकर बड़ी नौकरियों पदों पर पहुंच चुके, वे नहीं चाहते हैं कि अपने ही समाज से वंचित भाइयों को भी आरक्षण का लाभ मिले। इस बात को अभी नीचे का व्यक्ति नहीं समझ पा रहा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हिंसा फैलाकर देश में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं। डॉक्टर मीणा दौसा में भाजपा पदाधिकारियों के 1-to-1 संवाद के बाद क्रीमी लेयर को लेकर चल रहे विवाद को लेकर बोल रहे थे। उन्होंने राहुल पर तंज कसते हुए कहा कि वे एक गांव में गए, वह एक छोटी सी बच्ची से उन्होंने पूछा क्या बनोगी। बच्ची ने कहा डॉक्टर बनूंगी। तब राहुल गांधी ने पूछा न्यूरोलॉजिस्ट बनोगी या कार्डियोलॉजिस्ट। वो छोटी बच्ची क्या समझेगी कि न्यूरोलॉजिस्ट क्या है और कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है। ऐसा व्यक्ति कुर्सी के लिए दौड़ रहा है। पीएम मोदी देश को मजबूत बनाने के लिए यूक्रेन गए हैं, जो देश को विश्व पटल पर मजबूत कर रहे हैं। उन्हें ये लोग गिराना चाहते हैं। हरियाणा के रेवाड़ी शहर के पटौदी रोड स्थित ITI के सामने बाइक सवार बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इससे ऑफिस के अंदर बैठे 2 लोगों को 8 गोलियां लगी हैं। दोनों की हालत गंभीर है। एक घायल को ट्रॉमा सेंटर तो दूसरे को शहर के पुष्पांजलि अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायलों में एक का नाम योगेश है, वह रेवाड़ी गांव गोकलगढ़ का रहने वाला है। वह दूसरे व्यक्ति का नाम रविंद्र है, जो सालावास का निवासी बताया जा रहा है। योगेश के शरीर में 6 तो रविंद्र को 2 गोलियां लगी हैं। योगेश कुछ दिन पहले हत्या के प्रयास के मामले में जेल से बाहर आया था। उसका जमीनी विवाद चल रहा था। पुलिस पुरानी रंजिश के साथ दूसरे एंगलों पर भी जांच कर रही है। कर्नाटक की महाराजा ट्रॉफी T20 टूर्नामेंट के लीग मैच में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3-3 सुपर ओवर फेंकने पड़ गए। आखिरी सुपर ओवर में भी आखिरी बॉल पर लगे चौके से मैच का फैसला हुआ। यह रोमांचक मुकाबला हुबली टाइगर्स और बेंगलुरु ब्लास्टर्स के बीच बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। T20 क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। इससे पहले कई मुकाबलों में 2-2 सुपर ओवर हो चुके थे। दोनों टीमों के बीच 20 ओवर में 164 रन का स्कोर बराबर होने के बाद पहला सुपर ओवर खेला गया, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने उतरी बेंगलुरु ब्लास्टर्स ने 1 विकेट खोकर 10 रन बनाए। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी हुबली टाइगर्स ने भी बिना विकेट खोए 10 रन बना दिए। मुकाबला टाई होने के बाद उम्मीद थी कि दूसरे ओवर में नतीजा निकल जाएगा, लेकिन इसमें भी दोनों टीमों का स्कोर 8-8 से बराबर हो गया। नतीजा निकालने के लिए तीसरा सुपर ओवर करवाया, जिसमें ब्लास्टर्स ने 1 विकेट खोकर 12 रन बनाए। जवाब में टाइगर्स ने 13 रन मुकाबला जीता। श्रीगंगानगर जिले के सादुल शहर में बाइक सवार बदमाशों ने बस स्टैंड के पास एक फास्ट फूड शॉप में घुसकर फायर कर दिए। गनीमत यह रही कि गोली दुकान में किसी को लगी नहीं, बल्कि सामने दीवार से जा टकराई। गोली की आवाज सुनते ही घटनास्थल के आसपास के लोगों में सनसनी फैल गई। वारदात के बाद बदमाश फरार हो गए। सूचना पर सादुल शहर थाने के SHO सुमेर सिंह इंदा और CO ग्रामीण अनुपम मिश्रा घटनास्थल पर पहुंचे। दुकान के आसपास के इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। हर आने जाने वाले पर सख्त नजर रखी गई। वारदात बस स्टैंड के पास अनुज बिश्नोई के दुकान पर हुई। हालांकि घटना के पीछे के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन अनुज के 3 दिन पहले कुछ लोगों से हुई कहासुनी इस वारदात का कारण हो सकती है। दुकान मालिक अनुज बिश्नोई के खिलाफ आज हाथियांवाली के धर्मप्रीत भुल्लर पुत्र भूपेंद्र सिंह ने मारपीट का मामला दर्ज करवाया था। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी है। अजमेर में एक महिला से रिश्तेदार युवक द्वारा रेप का मामला सामने आया है। रामगंज थाने में पीड़िता ने शिकायत देकर बताया कि उसके पहले पति से उसका तलाक हो चुका है। तलाक के बाद वह पीहर में रह रही थी। इसी दौरान उसके रिश्तेदार युवक से संपर्क हुआ, जिसने शादी का झांसा दिया और अपने घर ले जाकर रेप किया। जब उसने शादी करने के लिए दबाव बनाया तो आरोपी उसे कोर्ट लेकर गया
और वहां पर लिखा पढ़ी कर उससे साथ शादी कर ली। बाद में उसके भाई ने उससे कहा कि बिना मौलवी के शादी नहीं हो सकती है। इसे लेकर उसने आरोपी से कहा तो मौलवी को बुलाकर वापस शादी की गई। इसके बाद करीब 1 साल से वह उसके साथ रह रही थी। करीब 1 साल बाद आरोपी और उसके परिवार के द्वारा उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया गया और कहा कि उसकी शादी झूठी करवाई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।